दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड एडवांस जीके में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारे चैनल पर मिलने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके और आगामी उत्तराखंड के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं वह आपकी तैयारी अच्छी हो सके। बाकी फ्रेंड्स जो है इस वीडियो में हम उत्तराखंड परीक्षावाड़ी भाग 2 कवर करेंगे। इससे पहले हमने परीक्षावाड़ी का भाग 1 दे दिया है। बाकी हमारे चैनल पर उत्तराखंड सामान्य ज्ञान एमसीक्यूज के भाग 16 आ चुके हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने हिस्ट्री में कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश आदि पर वीडियो दे दी है। बाकी उत्तराखंड के व्यक्तित्व हमारे चैनल पर चल रहे हैं, वह अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम इस वीडियो में ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे, इनसे जुड़े हुए जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, वह हम यहाँ कवर करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और अच्छे से रिवीजन भी हो जाए। और फ्रेंड्स आपको परीक्षावाड़ी अगर आप हमारे चैनल से पूरी कंप्लीट करते हैं तो आपको कहीं भी परीक्षावाड़ी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी देखते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो में आज का फर्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई? तो हमारी उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना 2005 में हुई थी और हमारी यह स्थापना जो है 21 फरवरी 2005 को स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? तो हमारी इसकी स्थापना 2006 को हुई थी और यह स्थापना हमारी पूरी डेट 2 फरवरी 2006 को की गई थी उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना कब हुई? तो हमारी उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना 2005 में की गई थी और इसकी पूरी डेट जो थी 21 सितंबर 2005 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में विज्ञान धाम कहाँ पर है? तो हमारा जो विज्ञान धाम है उत्तराखंड में कहाँ पर है? देहरादून में कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है झाझरा देहरादून में स्थित है हमारा विज्ञान धाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरोही परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो आरोही परियोजना की शुरुआत हमारी 19 मई, पूरी डेट हमारी क्या आती है 19 मई 2002 को आरोही परियोजना की शुरुआत की गई थी। और इस परियोजना का हमारा लक्ष्य क्या था? जो हाई स्कूल और इंटर के जो समस्त विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ये इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। हाई स्कूल और इंटर में समस्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए यह परियोजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट अकादमी कहाँ पर है? माइक्रोसॉफ्ट अकादमी देहरादून में स्थित है हमारी माइक्रोसॉफ्ट अकादमी देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईटी अकादमी की स्थापना कहाँ की गई? तो हमारी आईटी अकादमी की स्थापना नरेंद्र नगर टिहरी में की गई थी। अगर क्वेश्चन यह आ जाए किसके द्वारा की गई थी तो फ्रेंड्स याद रखना एचपी द्वारा हमारी आईटी अकादमी की स्थापना नरेंद्र नगर टिहरी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के प्रथम आयुष ग्राम की स्थापना कहाँ की गई? राज्य के प्रथम जो आयुष ग्राम है इसकी स्थापना हमारे नैनीताल के भैवाली में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? नैनीताल के भैवाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार ने ई गवर्नेंस वर्ष कब घोषित किया? तो राज्य सरकार ने ई गवर्नेंस वर्ष जो है 2001 में घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में भू अभिलेखों के लिए किस सॉफ्टवेयर को तैयार किया गया है? जो राज्य के भू अभिलेख हैं उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है? तो उसके लिए देवभूमि सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना राज्य में कब शुरू की गई? तो ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना हमारी 2009 में की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? यह जो है पौड़ी, पौड़ी में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना की शुरुआत की गई थी 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना देहरादून में की गई। और देहरादून हमारा जिला कब बना था? 1817 में बना था देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानोत्कर्ष परियोजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो हमारी इस परियोजना का संचालन इंटेल कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो सोलर सिटी के रूप में जो है हमारा देहरादून को विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंतजलि फूड एवं हर्बल पार्क की स्थापना कब की गई? तो पंतजलि फूड एवं हर्बल पार्क की स्थापना हमारी हरिद्वार में की गई थी। और यह पूरी डेट कब की गई थी? हरिद्वार में। और हमारी की गई थी यह 25 फरवरी 2009 को की गई थी। और हरिद्वार, एक क्वेश्चन हमारा आता है कि हरिद्वार में कहाँ की गई थी? तो यह जो है हरिद्वार के पदार्था गांव में की गई थी। 25 फरवरी 2009 को हरिद्वार में की गई थी। 25 फरवरी 2009 हरिद्वार के पदार्था गांव में। और किसके सहयोग से? तो सुबोध कांत सहाय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा और अनोखा फूड पार्क कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे बड़ा अनोखा और फूड पार्क जो है हमारा हरिद्वार पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क ही है हमारा हरिद्वार में विश्व का सबसे बड़ा और अनोखा फूड पार्क हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोमीटीरियोलॉजिकल टावर कहाँ स्थापना की गई? तो हमारी माइक्रोमीटीरियोलॉजिकल टावर की स्थापना कहाँ की गई? तो हमारी इसकी स्थापना जो है देहरादून में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत कब की गई? तो पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत 2006 में की गई थी। और यह कहाँ पर की गई थी? तो ये की गई थी हमारी पौड़ी में की गई थी। और किसने की थी? हरक सिंह रावत के द्वारा 2006 में पौड़ी में की गई थी। पौड़ी के श्रीनगर में की गई थी। और पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत का जो उद्देश्य था किससे था? तो हमारा जो था कूड़े कचरे के निस्तारण से संबंधित यह योजना शुरुआत की गई थी पर्यावरण मित्र योजना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की गई? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हमारी पौड़ी के भरासर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसीआई ग्रीन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सीसीआई ग्रीन अवार्ड हमारा पर्यावरण में दिया जाता है। और एक क्वेश्चन आयोग ने पूछा था अपने पिछले एग्जाम में कि गण रत्न सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह हमारा जो है पर्यावरण में दिया जाता है। और एक क्वेश्चन हमारा यहीं से आता है पर्यावरण में, एक और दिया जाता है कि हिमालयन इन्वायरमेंट अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हमारा यह पर्यावरण में दिया जाता है। तो हमारे 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। सीसीआई ग्रीन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हमारा यह पर्यावरण में दिया जाता है। और एक क्वेश्चन आयोग ने भी पीछे पूछा था एग्जाम में कि गण रत्न सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह भी पर्यावरण में दिया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हिमालयन इन्वायरमेंट अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह भी हमारा पर्यावरण में ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण विकास संस्थान की 2 प्रयोगशालाएं राज्य में कहाँ खोली गई?
तो हमारी जो पर्यावरण विकास संस्थान की 2 प्रयोगशालाएं देहरादून और हल्द्वानी में की खोली गई हैं विश्व बैंक की सहायता से। किसकी सहायता से की खोली गई? तो विश्व बैंक की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको टैक्स मसूरी में नगर पालिका परिषद द्वारा वाहनों से कब से वसूला जा रहा है? जो हमारा इको टैक्स होता है तो मसूरी नगर पालिका के द्वारा कब से वसूला जा रहा है? तो हमारा जो है 21 सितंबर 2009 से इको टैक्स वसूला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। और हमारी गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो उत्तराखंड में गंगा नदी की लंबाई 96 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया था? तो 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में स्पर्श गंगा अभियान कब से शुरू हुआ? राज्य में जो स्पर्श गंगा अभियान है वह कब से शुरू हुआ? तो यह हुआ था 17 दिसंबर 2009 से राज्य में स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत की गई। और एक क्वेश्चन यहीं से आ जाता है कि राज्य में स्पर्श गंगा अभियान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हमारा जो है 17 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 17 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो हमारा गंगा नदी राष्ट्रीय घोषित जो किया गया था 4 नवंबर 2008 को किया गया था। स्पर्श गंगा अभियान 17 दिसंबर 2009। और यहाँ बात की जा रही है कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जो है 2008 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई? गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1985 में हुई थी। और यह कहाँ से हुई थी? तो यह वाराणसी से हुई थी। किसके द्वारा? राजीव गांधी के हाथों द्वारा। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत राजीव गांधी के हाथों 14 जून 1985 वाराणसी से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मुट्ठी किसके बराबर होती है? यहाँ भूमि मापन की इकाई जो होती है नाली और मुट्ठी उसकी बात की गई है। एक मुट्ठी किसके बराबर होती है? तो यह जो है 62.5 ग्राम के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेर किसके बराबर होता है? तो यह जो है हमारा 500 ग्राम के बराबर होता है एक सेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तामी किसके बराबर होती है? तो एक तामी 250 ग्राम। एक तामी किसके बराबर होती है? एक तामी 250 ग्राम के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाली जमीन कितनी मुट्ठी के बराबर होती है? तो हमारी जो 16 मुट्ठी है एक नाली जमीन के बराबर होती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बीघा किसके बराबर होता है? तो हमारा जो एक बीघा होता है वो किसके बराबर होता है? तो 40 मुट्ठी के बराबर हमारा एक बीघा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।